गुड मॉर्निंग बच्चों। यह लेक्चर आज का जो बनाया गया ना, वह बीएससी में जो एनएमआर पढ़ रहे हैं उनके बारे में बताया गया है, उनके बारे में बनाया जा रहा है। उन्हीं के लिए स्पेशली है ही, क्योंकि आज बात होगी किस पर, एनएमआर स्पेक्ट्रा की बात होगी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की थियरी तो क्लास में बताएगी आपको, लेकिन फिर भी बहुत लोगों का यह कमेंट आ रहा है कि उसमें क्या क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्या आ रही है। तो आज चलिए मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेके चलते हैं एनएमआर में। एनएमआर में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में देखिए, एनएमआर प्रॉब्लम लेके चलेंगे हम लोग। यह एनएमआर आपका, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की थियरी आप पढ़ चुके हैं। थियरी मैंने ऑफलाइन क्लास में बता रखा है, तो आप ऑफलाइन क्लास तो अटेंड कर ही रहे हैं। खाली प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे कैसे सॉल्व हो रही है, और ज़रूर इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन आपको एनएमआर में पीक बता दूंगा मैं कि पीक कैसे बनती है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है। मोस्टली जैसे एनएमआर प्रॉब्लम्स में अगर आगे बढ़ा जाए, मोस्टली मान लीजिए मॉलिक्यूल कोई लिया जाए, प्रॉब्लम नंबर 1 मॉलिक्यूल अगर लिया जाए क्या, CH3 CH2 CH3, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन, सॉरी दैट इज कॉल्ड प्रोपेन। यह प्रोपेन है। इट गिव ओनली 2 सिग्नल ड्यू टू 2 types of non-equivalent proton. These 3 and 3, all 6 proton give only 1 type of signal because these are equivalent and CH2 proton are non-equivalent. Hence, these 6 proton coupled with neighboring CH2 proton, इस CH2 से क्या हो जाएंगे, वह कपल करेंगे। ठीक है। कपल करने के दौरान होगा क्या, आप यह भी फार्मूला पढ़े हैं, नंबर ऑफ मल्टीप्लेट जो होता है वह n+1 के अकॉर्डिंग, n+1 रूल के अकॉर्डिंग होता है, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन, नंबर ऑफ नेबरिंग नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अब यहाँ पर देखिए तो यह टोटल कितने सिग्नल देगा, 2 सिग्नल देगा। यहाँ पर यह कितने सिग्नल दे रहा है, 2 सिग्नल दे रहा है। कैसे, यह आपका सिग्नल दे रहा है, यह दोनों 6 प्रोटॉन मिलके इनका एनवायरनमेंट सेम है, ए टाइप, और जबकि अनदर यह क्या दे रहा है, बी टाइप का सिग्नल दे रहा है। अब इसकी केमिकल शिफ्ट कितनी होगी, तो जरा याद करिए, केमिकल शिफ्ट मैंने आपको बता रखा है 0.5 इज टू 2.0। यह केमिकल शिफ्ट जो पार्ट पर मिलियन ppm में है, यह किसके लिए होगी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा विदाउट अटैचमेंट विथ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब उस प्रोटॉन के लिए यह केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा, लेकिन वह किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा होगा। फिर उसके बाद 2.0 से हम लोग कहाँ पर आ गए थे, 5.0 ppm तक। यह केमिकल शिफ्ट एज यू नो, यह भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर विदाउट की जगह ओनली क्या लगा देना आपने, विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होगा विथ अटैचमेंट विथ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगेन 5.0 से 8.5 ppm तक जो वैल्यू होगी, 5.0 से 8.5 ppm तक जो वैल्यू होगी, यू नो वेरी वेल, यह sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा। इसमें चूंकि sp2 की बात आ गई, तो sp2 में अब 2 प्रकार के हो गए। sp2 में अब कितने प्रकार हो गए, 2 प्रकार के। फर्स्ट इज कॉल्ड एलिफैटिक एंड अदर इज कॉल्ड एरोमेटिक। अब ये एलिफैटिक और एरोमेटिक में फिर सब डिवाइडेड हो जाएंगे। तो यह देखिए, एलिफैटिक में क्या होती है, इसकी वैल्यू 5.0 से 7.5 ppm तक होती है।
यह छोटा सा ट्रिक ही, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है यह आपको केमिकल शिफ्ट याद करने के लिए। और यह एरोमेटिक जो है, एरोमेटिक की वैल्यू कितनी होगी, 7.5 से कहाँ तक, 8.5 ppm तक होती है। अब 8.5 से फिर कहाँ तक वैल्यू आई थी, 10.0 ppm तक आई थी। यह किसके लिए मोस्टली आ गया, एल्डिहाइडिक के लिए, एल्डिहाइडिक के लिए, एल्डिहाइडिक ग्रुप आप यह देख रहे हैं। और वहाँ से यह वैल्यू 12.5 ppm तक आ गई थी, किसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी जुगाड़ पर आप केमिकल शिफ्ट याद रखिए। यकीन मानिए आप बुक में जाके देखेंगे 2-3 पेज में केमिकल शिफ्ट दिया हुआ, सभी फंक्शनल ग्रुप का अलग अलग दिया है। आपका अप्रॉक्सीमेट 99% आपका इसी में से फंस जाएगा। जितनी भी केमिकल शिफ्ट हैं, खाली एक लाइन की स्ट्रिप यही जो है, इसी से आपका तैयार हो जाएगा, बस इतने से। अब देखिए यहाँ पर हम मॉलिक्यूल लिए थे क्या, प्रोपेन। प्रोपेन में हमने मॉलिक्यूल लिया, उसमें देखा क्या, CH3 CH2 CH3, 6 हाइड्रोजन क्या दे देंगे। अब आपके देखिए 6 हाइड्रोजन यहाँ पर दे रहे हैं, 6 हाइड्रोजन क्या दे देंगे, ट्रिपलेट। एंड 2 हाइड्रोजन क्या दे देंगे, मल्टीप्लेट। क्यों देंगे, कैसे पता कि यह 3 हाइड्रोजन, यह 6 हाइड्रोजन ट्रिपलेट देंगे और 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट देंगे। तो हमने जो यह रूल बता रखा ना, N+1 रूल, यह N+1 रूल, N क्या है, नेबरिंग प्रोटॉन। तो अगर हम CH3 की बात करें, CH3 का एनवायरनमेंट सेम है, तो दोनों मिलकर के इससे कपल करते हैं, CH2 से। तो 2 यहाँ N की जगह 2 रखेंगे, 2 + 1 कितना आ गया, 3, इसका मतलब ट्रिपलेट देगा। अच्छा, यह CH3 6 हाइड्रोजन मिलके क्या देंगे, 6 हाइड्रोजन जो मिलके ट्रिपलेट दे दिए, और जो 2 हाइड्रोजन इनसे भी कपल करेगा, इनसे भी कपल करेगा, इसे बोलते हैं मल्टीप्लेट। मतलब यह सेप्टेट दे रहा है। सिग्नल देखा जाए तो क्या देगा, सेप्टेट देगा। तो हम सेप्टेट को क्या बना दे रहे हैं, मल्टीप्लेट बना दे रहे हैं। अब इसकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहां तक तो ठीक है। केमिकल शिफ्ट वैल्यू इसके लिए मैं A लिख ले रहा हूं, A के लिए, इसके लिए केमिकल शिफ्ट आप देख रहे हैं, कुल मिला के 0.5 से 2.0 के बीच में दोनों केमिकल शिफ्ट वैल्यू हो जाएगी। ये 0.5 से 2.0 ppm केमिकल शिफ्ट किसके लिए, 6 हाइड्रोजन के लिए। और इसके लिए B केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इसके लिए भी 0.5 से 2.0 होगी, लेकिन लेस देन 1 होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर 2 + I ग्रुप है, एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेज द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट एंड इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट। थियरी में बताया गया आपको, उसका पूरा रीजन बताया गया था, पूरा लॉजिक बताया गया था कि ऐसा क्या होता है। ठीक है, क्लास में बताया गया, नहीं बताया गया अगर फिर से रिपीट कर लेना, क्लास में हमसे पूछ लेना ऑफलाइन। अब यहां पर इसकी भी केमिकल शिफ्ट कितनी, 0.5 से 2.0 ppm। अब देखिए जैसे हमने केमिकल शिफ्ट की वैल्यू मिल गई, अब हमने क्या करना है, हम इसकी पीक बना दे रहे हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, पीक नहीं बनवाते हैं, जबकि एग्जाम में अगर एक्स्ट्रा नंबर आपने मार्क्स लेना है तो आपने पीक बनाना ही पड़ेगा। उसे पीक बनाएंगे तो आपका फायदा रहेगा, उससे कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे तभी अच्छे मार्क मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि पीक कैसे बनेगी इसकी। यह आपका क्या एब्जॉर्बेंस है, या इसको बोलने क्या, इंटेंसिटी। और यह क्या हो जाएगी, डेल वैल्यू। एक इंटेंसिटी होगी और एक क्या होगी, डेल वैल्यू होगी। यहां से अब आप 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, यह क्या होगी आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। अब आपने जब पीक बनानी, सबसे पहले हमने क्या बनाना, TMS। सबसे पहला क्या बनेगा हमारा, TMS। तो हम देखिए TMS की पीक बना दे रहे हैं, रेफरेंस मॉलिक्यूल।
यह देखिए हमने टीएमएस की पीक बना ली। देखिए इसी प्रकार से मिलेगा ईसीजी टाइप का, बायोलॉजी वाले समझ रहे होंगे ईसीजी कैसे बनता है, वैसे मिलेगा। अब उसके बाद सबसे पहले पीक हमारी किसकी मिलेगी, इसकी मिल जाएगी मल्टीप्लेट में। क्यों? क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब शील्डिंग हुआ प्रोटॉन, इसके प्रोटॉन शील्ड हो जा रहे हैं और जितना ज़्यादा शील्डेड होगा, यह इधर आपका शील्डेड जोन होता है, शील्डेड जोन, और इधर क्या होता है, डीशील्डेड जोन। एक शील्डेड जोन और एक डीशील्डेड जोन। शील्डिंग और डीशील्डिंग प्रोटॉन आप पढ़े हैं वहां पे। अब यहां पर देखिए सबसे पहले इसका मल्टीप्लेट पीक बनेगी 0.5 से यहां पर, तो लगभग कुछ ऐसी पीक आएगी। यह बना सेप्टेट है कि नहीं, देख लीजिए कंटिन्यू। अगर आप इसको जूम करके देखिएगा, काउंट करिएगा, 7 पीक दिखाई देंगी जो एक साथ दिखाई जाती है मल्टीप्लेट। उसके बाद इसी के आजू बाजू 2.0 से ही पहले फिर एक 6 हाइड्रोजन मिलके क्या दे देंगे, ट्रिपलेट देंगे। यह देखिए बन गया, ये इसकी पीक आ गई, यही पीक बुक में दी जाती है। यह किसके लिए हो गया, ए कौन है, 6 हाइड्रोजन ना, तो 6 हाइड्रोजन के लिए यह पीक मिल गई और बी CH2 के लिए यह पीक मिल गई। आप इसके ऊपर ए भी लिखिए या इसके यहाँ CH2 लिख दीजिए और इसके यहाँ क्या 2 CH3 मॉलिक्यूल लिख दीजिए और यह किसका है, TMS का। यह NMR के पहले एग्जाम्पल में हमने पीक बनवा दिया। हम इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, उसको भी देख लीजिएगा। उसमें हम एथेनॉल ले लेंगे, ठीक है, उसमें हम क्या ले लेंगे, एथेनॉल लेंगे, उसकी पीक बना देंगे। फिर उसके बाद हम इसमें जब कुछ डाटा दिए जाएंगे, अब डाटा के अनुसार कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अभी तो हमें मॉलिक्यूल दिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने यहीं से पढ़ करके उसके बाद CSIR, नेट, गेट, टाइफर, ONGC, इन जगहों पर जब आप क्या करेंगे, एग्जाम देंगे, तो उस दौरान होगा क्या, आपको डाटा दिया जाएगा, उस डाटा से क्वेश्चन अब आपको सॉल्व करना होगा। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं मिलेगा, M/Z की वैल्यू मिलेगी। तो उस डाटा से जब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वह अगले लेक्चर में, पहले मैं एथेनॉल बताऊंगा, उसके बाद अगर लेक्चर लेंदी होगा फिर 3rd लेक्चर में आपको डाटा के द्वारा बताऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। देख लीजिएगा आप, बाकी इसमें जितना है उतना देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पीक बना दी गई। ओके, थैंक यू।